हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। विजय जी, सुप्रभात। आज की सुबह सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पुनीत बात कर रहा हूं IBS 24 के स्टूडियो से। शुभकामनाएं आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरफ जाते हुए आपको दिख रहे हैं परिणाम? देश में अभी 279 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे, लेकिन इंडिया अभी 216 के ऊपर दिख रहा है। परिणाम आना बाकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहा करके बहुत काम किया है, हाथ जोड़ करके कार्यकर्ताओं से, आम जनता से वोट मांगा है और इस बात के लिए कि सुदृढ़ सरकार बने, मजबूत देश की आंतरिक व्यवस्था हो, सीमाएं सुरक्षित हों, इन बातों को लेकर के हम लोग जनता के पास थे। और मैं सोचता हूं कि जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करेंगे। ठीक है विजय शर्मा जी, जिस जगह के आप इंचार्ज है राजनांदगांव में, जहां पर आप जा रहे हैं, वहां का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जीत और हार दोनों में ही। क्या आपको लगता है कि वहां आप अपने जीत दिला पाएंगे? राजनांदगांव लोकसभा में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और मसला ये है कि भूपेश बघेल जी वहाँ से लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, और भूपेश बघेल जी के लड़ने के बाद चूंकि उनकी ही सरकार को कुछ दिनों पहले जनता ने नकारा था, बहुत सारे बातें उनकी थी वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, उसके बाद फिर से तुरंत ही चुनाव पर थे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो कठोर परिश्रम किया है उस विषय को लेकर भी, हर एक सीट पर किया है, तो छत्तीसगढ़ में भी किया, राजनांदगांव में भी किया है। भाजपा की जीत राजनांदगांव के कुल मिलाकर लोकसभा सीट से अवश्य होगी। लेकिन इस वक्त 4600 मतलब तकरीबन 5000 वोटों की लीड राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी की दिखाई पड़ रही है। ये इस वक्त का अपडेट आपको दे रहा हूं। स्पष्टता होगी थोड़ी देर में, और आप प्रतीक्षा करें, वो ठीक होगा। और एक आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपने कई राज्यों में भी भूमिकाएं देखी हैं और नेताओं को भी यहां से भेजा गया था सक्रिय तौर पर कार्यकर्ता के नाते। इंडिया गठबंधन 224, बल्कि और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, 235 के आसपास तक ये जाता। अन्य चैनल्स पर भी आप देखेंगे। हमारे यहाँ जो जानकारी है 224 के ऊपर इंडिया गठबंधन की देश में इस वक्त लीड है। उनके नेता, उनका पैनल, उनका खेमा कह रहा है कि हमने जो 295 का आंकड़ा दिया है वो कॉन्क्रीट एक एक फीडबैक के आधार पर दिया है। इस दावे पर कुछ कहेंगे? अभी हो जाने दीजिए, एक बार और हो जाने दीजिए। अभी तो प्रारंभिक रुझान है, वो स्थितियां क्या बनती हैं देखते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के क्लीन स्वीप, या अभी ऐसा लगता है कि 1 या 2 सीटें, जैसा एग्जिट पोल्स ने दिया है कुछ चैनल्स ने, और हमने भी जो आकलन किया है उसके मुताबिक 2 और 9 ये आंकड़ा आया है। 9 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस। मेरा तो विश्वास अभी भी यही है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा के झोली में आने वाला है। जहां कहीं भी आपको थोड़ी बात आगे पीछे दिख रही है, मुझे उम्मीद है कि अन्य विधानसभाओं में और अन्य चरण बढ़ने पर वहां पर स्थिति ठीक होगी। तो आज विजय जी का रुख किशोर है। बस इस बात से मैं समाप्त करूंगा। आप राजनांदगांव की तरफ जा रहे हैं या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हाँ जी, मैं राजनांदगांव जा रहा हूँ। नहीं, राजनांदगांव में ही आज संगठन की तरफ से ड्यूटी लगी है, तो राजनांदगांव ही मैं पहुंच रहा हूं आज। राजनांदगांव में ही आज संगठन की तरफ से ड्यूटी लगी है, तो राजनांदगांव ही मैं पहुंच रहा हूं आज। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। दिन के अगले हिस्से में भी हम आपसे जुड़ेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस थैंक यू जी। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा जो आ गया है उत्तर प्रदेश से। हमें आप अगर रुझानों में अगर देखें
तो 279 और 226 ये एक काफी मतलब कांटे की टक्कर और एक अच्छा है। बाजार से बड़ा अपडेट है। देखिए बाजार गिर रहा है, शेयर बाजार रुझानों के बाद बड़ी गिरावट की तरफ है। ये आप देखें, सेंसेक्स 1600 अंक नीचे गिर गया, जो कल 2500 पॉइंट बड़ा था और निफ्टी भी गिरा है। निफ्टी 400 अंक से ज्यादा टूटा है। ये इस वक्त का अपडेट है। जी प्लीज अमित जी। अमित, देखिए इनिशियली अभी जब हम जो चीज हम देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन इस प्रकार के आंकड़े को छुएगा, ऐसी तो किसी भी देशवासी को कल्पना नहीं थी, एग्जिट पोल में भी नहीं थी, हमें भी नहीं, और हमें अभी भी विश्वास है और संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम अभी भी आगे चल रहे हैं। हम सरकार बनाने के आंकड़े को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये जो शायद कहीं किन्हीं सीटों पर शुरुआती रुझानों में कुछ वोट से शायद इनको जो बढ़त है वो आगे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे होगी ही होगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। नहीं, यहां बढ़त से भी ज्यादा अमित जी एक है कि देखिए आप इंडिया का भी जो अब तक का फिगर है, इंडिया गठबंधन का, वो भी आगे की तरफ ही जा रहा है। देखिए अब 226 है, पहले इसके पहले आप 224 222 के ऊपर देख रहे थे, यहाँ 277 के ऊपर आप आ चुके हैं। ये अभी फिलहाल दिखाई पड़ा, तो अभी विश्वास है कि ये सिर्फ शुरुआती है। नहीं, देखिए अभी मैं देख रहा हूँ 9:15 बजे हैं। हाँ 8 बजे डाक मत पत्रों की पहले गणना हुई है और उसके बाद ईवीएम शुरू ही हुआ है जस्ट, और अभी तो बहुत सारे राउंड की काउंटिंग्स हैं। इसमें कहीं संशय नहीं है, दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जी एक प्रतिक्रिया सुबोध देना चाह रहे हैं। मुस्कुराहट जरा थोड़ी बढ़ गई यार, थोड़ी ब्राइट हो गई। हम तो शुरू से मुस्कुरा, मैंने शुरू में कहा ना। अच्छा, ईवीएम पर विश्वास है? राहुल जी ईवीएम पर विश्वास है? राहुल जी की तरह इसका जवाब दे दीजिए ना। मुझे ईवीएम पर विश्वास है? देश की जनता पर विश्वास है राहुल जी। ईवीएम पर राहुल गांधी जी की तरह हम चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी और आज का दिन खत्म होते तक मुस्कुराते ही नजर वैसे आएंगे। सुबोध कोई सवाल टालते नहीं, ईवीएम का सवाल क्यों टाल ईवीएम पर रहे हैं? विश्वास है? मैंने कब क्योंकि उठाया? 24 अकबर रोड पे कुछ और लिखा जा रहा था। मैंने कब 24 अकबर आप रोड भी पे नहीं पढ़ने गए, मैं भी नहीं पढ़ने गया 24 अकबर रोड पे क्या लिखा जाता। मैं तो कहता हूँ नहीं, कि वहां यूपी पे की तरफ आज देखिए। राहुल सुबह- जी यूपी की तरफ देखिए, आप भी राहुल हैं। हाँ। तो यूपी की तरफ देखिए जो पूरी जनता देखना चाह रही एक बड़ा देश की, अपडेट बता दें इसमें, लगभग बराबर। जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा कभी, अयोध्या जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट है, वहां पर लल्लू सिंह पीछे हैं। लल्लू सिंह पीछे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो पीछे हैं, और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। उसका भी एक कारण है राहुल जी। क्या होता है, अगर आप भगवान को ही चैलेंज करेंगे कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को कोई नहीं ला सकता। राम सृष्टि के रचयिता है, वो खुद आते हैं, तो राम जी उसका परिणाम भी देंगे। छत्तीसगढ़ में 10 भैया, सीटों पे आप पीछे चल रहे हो, ग्राउंड रूल आप भूल रहे हो। और आप पहुंच आप गए ground rule उत्तर भूल रहे हो। प्रदेश। नहीं, लेकिन आपने एक भी नहीं बोला। आपको जो चीज आप सूट समझिए। करेगी वो आप बोलेंगे। छत्तीसगढ़ के हो आप? पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? 235 छत्तीसगढ़ पे मैं अभी छत्तीसगढ़ से आज इलेक्शन मैसेज कमीशन चला की जाए, वेबसाइट देख ईवीएम पर सीटों विश्वास पर है कि आगे नहीं? हैं, आप भी नहीं बोल ठीक है रहे थे। ठीक है, एक आप भी एक नहीं करके बोल रहे उत्तर थे। ले लो, उत्तर ले लो। दिक्कत यह है कि उधर से 2 लोग बोलते हैं, हाँ। तो आप भी तो अभी 5 लोग एक हैं। ही बोल एक रहे हैं मिनट, सुबोध जी भाई, अरे कहाँ 2 लोग बोल छत्तीसगढ़ रहे पे हैं? मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख रहा था, कवासी लखमा जी मात्र 48 वोटों से पीछे अच्छा, चल रहे हैं। बाकी जो तो- सूटेबल होगा तो उसमें ऐसा- आईबीसी ऐसा- देखोगे, ऐसा ऊपर और नीचे जहाँ बहुत पे होता आप रहेगा। कम हो उसमें आप इलेक्शन आंकड़ों पे कमीशन आओ, देखोगे आप। आप आंकड़ों पे ये आओ, क्या बात जिन है? आंकड़ों IBC पर देखो भाई। आप सिर्फ पोस्टल बैलेट खुला था और आप तालियां बजा रहे थे, अब ताली क्यों नहीं बजाते हो जब पोस्टल बैलेट और देखिए बड़ा अरे हम दिलचस्प तो हो गया। बहुमत एक में मिनट, हैं, खुले एक ताली घंटा बजा हो रहे गया हैं। है। अमित जी और अमित जी, ईवीएम खुले एक घंटा हो चुका सुबोध जी है और एग्जिट सुबोध जी, अमित जी देखें आप जरा, के पूरे नतीजे 40-39 हो गया है, 40-39 हो गया आंकड़ा, दिख रही थी 235 पर, 40-39 हो गया लीड आंकड़ा कर रहा उत्तर प्रदेश है। और का। आपका एनडी गठबंधन, मैं वही देख रहा आपका हूं। एनडी मेरी गठबंधन नजर वही है। पीछे होता जा रहा है। क्या मेरी कहना है? नजर वही है, मेरी नजर वही है। 280 पहुंचने के बाद 274 पर आ गया। रविकांत सर, ग्राउंड रूल हम सब फिर भूल रहे हैं। हाँ, नहीं, हम नहीं टोक ग्राउंड रहे रूल हैं। मत भूलिए। हाँ, हम लोग फिर भूलते जा रहे हैं। लेकिन तो मेरा सिर्फ इतना कहना है सर कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआती रुझानों में तालियां बजा रही थी, अब क्यों कह रही है कि अभी वेट करना पड़ेगा, अभी 2 वैसे अभी घंटा सबको वेट करके? करना चाहिए, अभी भी सबको वेट स्वीकारिए। करना चाहिए, सबको वेट करना चाहिए। फिर आप लोग भूल रहे हो मुकेश भैया, फिर आप भूल रहे हो। एक मिनट रुको ना, अरे आप एक बोल मिनट रहे हैं रुको। यार, बहुत आप सुन लो। आप सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ यूपी सुन की ओर लीजिए। देखिए। यूपी से देश क्यों की छत्तीसगढ़ सत्ता नहीं का देखना? रास्ता जाता सुबोध है। भाई, छत्तीसगढ़ नहीं 39 देखना? और 40 पर खड़ा है। मैं आपको कह रहा हूँ, देश का रास्ता यूपी से जाता है, देश की सत्ता का रास्ता ठीक है। वहीं कोई से सवाल जाएगा। नहीं है। और इसमें इंडिया कोई शंका गठबंधन नहीं। की सरकार पर एक बनेगी, सवाल का एनडी जवाब। गठबंधन की सरकार छत्तीसगढ़ नहीं नहीं बनेगी। अभी देखना। याद और रखिए। अब तक रुझान की बड़ी बातें, दोनों गठबंधन 200 सीट के पार हैं। दोनों गठबंधन, जो ये बड़ी खबर, यूपी में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। और चौथी बड़ी खबर, समाजवादी
एमपी में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे, मोदी कैबिनेट के आधे दर्जन मंत्री पीछे हैं। मोदी कैबिनेट के आधे दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। अब तक के रुझान की ये बड़ी बातें हैं। अब तक के रुझान की एनडीए और इंडिया के बीच में कांटे की टक्कर, दोनों गठबंधन 200 सीट के पार पहुंच चुके हैं। यूपी में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि कांटे का मुकाबला है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर लगातार बरकरार है। अब तक के सबसे बड़ी बातें, एनडीए इंडिया दोनों गठबंधन में कांटे की टक्कर। शुरुआती 1 घंटे में दोनों 200 के पार, 274 पर एनडीए और इंडिया 239 पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़ी बढ़त, मोदी कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। एक ये रुझान बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा उत्तर प्रदेश से, लल्लू सिंह पीछे बीजेपी से, और मेरठ से अरुण गोविल पीछे, मेरठ से अरुण गोविल पीछे और इधर लल्लू सिंह पीछे। फिलहाल ये बड़ी बातें अब तक की। शुरुआती रुझान है 5वां बड़ा, आधे दर्जन कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। यह भी एक बड़ा इंडिकेशन हो सकता है। एनडीए और इंडिया कांटे की टक्कर, दोनों गठबंधन 200 सीटों के पार, केंद्रीय कैबिनेट के कई सारे मंत्री चुनाव मैदान में पीछे। फिलहाल का ये अभी रुझान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी बढ़त और अच्छी खासी बढ़त। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप वाली बढ़त, छत्तीसगढ़ में 10 पर आगे भारतीय जनता पार्टी। तो ये बड़े बड़े रुझान, रुझानों की इंपॉर्टेंट बातें, सबसे बड़े रुझानों की तरफ और सबसे कांटे की टक्कर की तरफ उत्तर प्रदेश का मुकाबला। पुनीत जी, एक और सीट है, एक और सीट है जो देश जानना चाहता है। अमेठी जानना चाहता है। किशोरी लाल शर्मा वहां से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर, एक सूचना में प्राप्त हो रही है। और 274, 245, इससे कांटे का मुकाबला क्या होगा भाई? एक इंडिया गठबंधन की सीट फिलहाल और थोड़ी बढ़ गई, 245 सीटों के ऊपर बढ़त है। पुनीत जी, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 40 के ऊपर कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश। मैंने IBC 24 में ही कहा था, जब मुझसे सवाल किया गया था कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों भाग गए, मैंने उसका जवाब दिया था कि किशोरी लाल शर्मा काफी है, इसलिए राहुल जी रायबरेली से लड़ रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। मेरे साथ और वो चरितार्थ होगा, देखिएगा ये सच साबित होगा। मेरे साथ हितेश व्यास मेरे सहयोगी ने ज्वाइन किया है। तो सिलेंडर तब तक जी हितेश, गुड मॉर्निंग। हो चुका होगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और आज बड़ी गुड मॉर्निंग है, चूंकि अभी काफी हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की तरह आप आए हैं। महेंद्र सिंह राहुल जी तो देश नेता है। हम जैसा पुनीत कह भी रहे थे, राहुल जी देश के नेता है। राहुल जी कह भी रहे थे जी कि ये कयामत की रात है। कयामत की रात बीत गई और अब नतीजे सामने आ रहे हैं। और नतीजे सामने आने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां वाकई में अभी देखने को मिल रही है, ये बड़ा दिलचस्प है कि ये तराजू की तरह स्थितियां बन गई हैं कि कभी पलड़ा इधर भारी हो रहा है, कभी इधर भारी हो रहा है। लेकिन अभी जो रुझान है, बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में देखिए 40 के गठबंधन जो है 40 के पार पहुंच चुका है। और इस वक्त ये जो परिस्थितियां निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच छत्तीसगढ़ का बता दें 11 के 11 रुझान मिल रहे हैं। उसमें सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है और 10 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वो एक राजनांदगांव, बिल्कुल एक राजनांदगांव की। और 29 के 29 मध्य प्रदेश में देखिए, वहां पर अभी 29-0 का फिगर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर जो क्लीन स्वीप की बात कही थी उसकी तरफ अभी बढ़ती नजर आ रही है, अगर यही नतीजों में तब्दील होता है। एक बार मध्य प्रदेश चलते हैं, संगीता जी के पास में। संगीता शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता वहां से जुड़ी हुई। संगीता जी, मध्य प्रदेश में अब 29 की 29 सीटों पर बीजेपी की लीड है। आप कहेंगे शुरुआती है, लेकिन शुरू में लगा था कि जैसे देश में आपके लिए उत्साहजनक थोड़े से रुझान है, मध्य प्रदेश में भी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए मैं पूरे 29 मिनट से इंतजार कर रही हूँ कि मेरा नंबर आए बोलने के लिए। और मैं ये, क्योंकि हमारे देश का चुनाव है, आम चुनाव है और पूरे देश के हर स्टेट को देखा जाता है इस चुनाव में। तो अभी जो मैं फिगर सामने देख रही हूँ, 247 जो है इंडिया गठबंधन को है और 273 भाजपा को है। तो अगर देश के अंदर अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार का, वो पहले और दूसरे राउंड में ही ध्वस्त हो गया है। इससे ये समझा जा सकता है कि मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है। कांग्रेस की गारंटी ने इस बार कमाल दिखाया है। और मैं देश की जनता को भी देखना चाहती हूँ, देश की जनता ने जिस तरीके से महिलाओं ने उनके ऊपर जो अत्याचार शोषण हुए थे उसका जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को। किसानों ने जवाब दिया है, 700 किसानों ने देश में शहादत दी थी, उन्होंने ये जवाब दिया है।
उन युवाओं ने जवाब दिया है जिनसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। उन बेरोजगार युवाओं ने वोट किया है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को। और आप साथ में देखेंगे कि अग्निवीरों ने, देश का जो अग्निवीर है, जो कई सालों से कड़ी मेहनत धूप पानी में करता है, उसने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। ये जो हम 200 पार अभी हो चुके हैं, 247 पर जो अभी हम पहुंच चुके हैं। प्रदेश पर भी बोलूंगी, मध्य प्रदेश पे भी हम 4 से 5 सीटों पर आएंगे। अभी रुझान आ रहे हैं जो हमने अनुमान लगाया है, क्योंकि अभी हम चर्चा में भी और इस वक्त मैं आपको बता एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग हमको मिल रही है। सबसे बड़ी खबर ये कि वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। वो पीसीसी के चीफ हैं कांग्रेस के अजय राय, वहां से, और कई लगातार चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और विधायक भी रहे हैं। फिलहाल अजय राय आगे चल रहे हैं, और ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट का आंकड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का देश के प्रधानमंत्री वाराणसी सीट के ऊपर शुरुआती रुझान में पीछे हैं। और यहाँ जरा मैं चाहूंगा कि एक बार यहाँ का भी नजारा दिखा दें। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेमा, इंडिया और एनडीए का खेमा, इस वक्त झंडे लहरा रहे हैं। यहाँ पर झंडे लहराने शुरू हो चुके हैं। पुनीत जी, सबसे बड़ा अपडेट, नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी वाराणसी पीछे चल रहे हैं। 2014 से आज तक क्या कभी देश का कोई भी प्रधानमंत्री अपने चुनाव में पीछे हुआ? और खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए इन लोग कहते थे कि ये तो मतलब 2014 के बाद से आप सीधे नरेंद्र मोदी जी के लिए वाराणसी जाते ही नहीं है प्रचार करने। जनता इंदिरा जी कितने बार चुनाव हार गई? लोकतंत्र की, अरे आप सुनो भाई, संदीप जी सुनो, आप लोग रायबरेली से चुनाव हार चुकी हो। अरे आप तो मोदी के चेहरे पे दम मार रहे थे, पहला राउंड में फेल हो गए। मोदी के चेहरे पे दम मार रहे थे, पहले राउंड में दम निकल गया। अरे पहले राउंड में दम निकल गया। मोदी का चेहरा, मोदी का मैजिक वाराणसी में चला, पहले राउंड में नहीं चला। देखो वाराणसी चला, मोदी का चेहरा, मोदी का मैजिक, मोदी का जादू, मोदी की गारंटी, सब फेल पहले राउंड में। वाराणसी में, अयोध्या हो चाहे काशी हो, में फेल, अयोध्या हो चाहे काशी हो, 400 पार आप दोनों जगह पीछे चल रहे हो। अभी अपडेट आ जाएगा। एक मिनट, झंडे नीचे हो जाएंगे आप लोग। एक मिनट, भोपाल चलेंगे। संगीता जी अपनी बात, एक मिनट, भोपाल चलेंगे। संगीता जी ने अपनी बात रखी। प्रियंका जी, एक मिनट, प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात रखें। ये बड़ा अपडेट टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन आप मध्य प्रदेश पर बात रखें। वहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, 29 की 29 आपके हक में दिखाई पड़ रही। फिलहाल बीजेपी क्लीन स्वीप का जो संकल्प हमारे कार्यकर्ता ने केंद्र की रीति नीति के अनुसार, उनके चुनाव प्रबंधन समिति के अनुसार जो हमें गाइडेंस मिला, और हमने जो 29 का संकल्प लिया है मध्य प्रदेश से, वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। थोड़ी ही देर बाद में पूरी तरीके से हर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी बहुत इनिशियल है, इतना ज़्यादा 1 या 2 राउंड को हम बहुत ज़्यादा उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू हुई है। कहते हैं ना कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी और भी लड़ाई है, तो देखते जाइए। संगीता जी उत्तर दीजिए, देखते जाइए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। अभी तो आज जो मैं सुबह से टीवी चैनल्स पर बैठी हूँ, सुबह 8 बजे से, और देश का जो सबसे बड़ा रिजल्ट है कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं। तो ये मोदी जी की गारंटी फेल हुई है या मोदी जी फेल हुए हैं, ये देश की जनता आज देख रही है। जहां तक आप बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट है वो अनुमान के विपरीत जरूर दिखाई दे रहा है, परंतु हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे के राउंडों में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और कांग्रेस की 4 से 5 सीटें कम से कम मध्य प्रदेश में आएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि अभी 247 जो इंडिया गठबंधन की सीटें आई है, उसमें और भी सीटों की बढ़त होना है, क्योंकि हमारा अनुमान 295 सीटों पर था। तो 295 तक हम पहुंचने वाले हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश भी रहेगा, छत्तीसगढ़ भी रहेगा। और क्योंकि सबसे दिलचस्प, और क्योंकि आप पत्रकारिता जगत के लोग का ये मानना होता है कि यूपी के रिजल्ट से देश के रिजल्ट को देखा जाता है, तो यूपी का रिजल्ट जो दिखा रहा है 42 पर कांग्रेस दिखा रही है, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है।
हम चाहेंगे कि पीसीआर हमको अगर यूपी में किसी रिपोर्टर साथी से कनेक्ट करे तो संभवतः हम वहां से और बेहतर अपडेट ले पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इंडिया गठबंधन की सीटें खटाखट कैसे बढ़ते जा रही हैं? खटाखट नहीं, देखिए रुझान कैसे हो रहा है? शुरुआती जो रुझान था उसको तो हम रुझान मान के ही चल रहे थे ना। अभी जब धीरे धीरे काउंटिंग जब चालू होगी और प्रोग्रेस होगा तो ये अंतर आपको दिखते जाएगा। हम लोग शुरू से इस बात को एनालिसिस कर रहे हैं, खासकर इस मंच पे बैठ के, कि ये जो एग्जिट पोल आया था वो एग्जैक्ट है नहीं। और वो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं से वो उस चीज छोड़ो को कल सिद्ध की हो रहा है। बातें, कल की बात पुरानी, एग्जिट पोल भूल जाते हैं। छोड़ो कल की बातें, वो तो कल की बात। मैं एक मिनट धनंजय भैया के जवाब दे दूं कि देखिए हम लोग एक पत्रकार की दृष्टि से बैठे हैं। नहीं, अब आपका जो की बात कहे ना, नहीं देखिए, कांग्रेस या बीजेपी किसका सीट बढ़ेगा? ये तो थोड़ा अब देखिए वो तो दिख रहा है, आंकड़े बताएंगे। भाई 1-to-1 नहीं रहते जी। देखिए अपने वो ये बात है क्या कई बार अच्छा मैं ये चलिए कृष्णदास जी से मैं सवाल पूछ देता हूँ। चलिए कृष्णदास जी भाजपा सवाल के ये नेताओं की बात नहीं आनी चाहिए ना। ठीक है, सवाल ये कृष्णदास जी की अगर यही नतीजों में सब तब्दील स्वतंत्र होता अपनी है, बात अभी जो करें। सब 273 स्वतंत्र अपनी बात और करें। नहीं, नहीं, 247 ये का बोलिए, नतीजा है। जनता देख धनंजय जी, रही, प्लीज जनता एक देख रही। मिनट, एक इंडी बोले मैं सवाल वही कर रहा हूँ जनता मैं। देख रही भाई। तो कृष्णदास जी कुछ दिखा ये रहे हैं। बताइए कि अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो आप इसके पीछे किसको फैक्टर मानते हैं? सुबोध जी क्या वो दिखा रहे कारण हैं? रहे? क्या दिखा रहे हैं? हम देख नहीं पा रहे। देखिए मैंने शुरू से ये कहा, अब लोग उसको किस आंकड़े किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि देखिए एक पत्रकार जब अपनी बात करता है तो उसके ऊपर आरोप स्वाभाविक है लगना। अगर आप भाजपा के पक्ष में बोलेंगे तो वो कांग्रेसी वो बोलेंगे कि कुछ गंध आ रही है उनको, कुछ खुशबू आ रही है, वो अलग की विषय वजह क्या है है? और उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये छोड़िए। देखिए, मैं आज भी इस चीज को बोल रहा हूँ। कृष्णा जी छोटा सा निवेदन है, पत्रकार पुनीत जी भी है, राहुल जी भी है, सर भी बैठे हैं, हितेश जी बैठे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस मुद्दों से भटक गई, कांग्रेस मुद्दों पर नहीं लड़ी, राहुल गांधी ऐसा, ये इसलिए हम आपका सुबोध जी आप देखिए, न्यूट्रल रहिए ना, हमको अच्छा देखिए, लगेगा। सुबोध जी, आप न्यूट्रल ठीक है, रहिए। न्यूट्रल मैं- के हिसाब से मैं- अपना हिसाब से चले। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। दिखा रहा था, सुनिए उसे दिखाना बहुत आवश्यक है। क्या इलेक्शन दिखा रहे हैं? कमीशन ऑफ नेशनल इंडिया लेवल पे सुबोध जी, जितने नेशनल लेवल पे जो एनालिसिस हुए हैं, आप सुनिए ना, आप सुनिए, जब नेशनल लेवल पे जो एनालिसिस हुए ना तो लोग इस चीज को रियलाइज किए। चलेगा भाई सुबोध जी, 4000 आपातकाल थोड़ी ना लगा हुआ है। लगा 10 साल से, 10 साल से लगा, बोल नहीं पा रहे हैं। देश में आर्थिक 10 साल से लगा, नरेंद्र मोदी ने विरोध नहीं कर पाए। कृष्णा जी एक बार अच्छा वो जो अरे आप जो बता रहे थे मजबूरियां नरेंद्र मोदी के पास आ गए हैं। बोल नहीं पा रहे, देश में महंगाई नरेंद्र मोदी खा रहे हैं। अच्छा सुबोध जी क्या बता रहे थे बताइए मैं आपसे एक मिनट सुबोध जी, एक मिनट बता अच्छा बताइए क्या बता रहे थे? उतना तनाव मत पालो, सबको अपना स्वतंत्र अधिकार है बोलने का, बोलने दीजिए। ना, स्वागत है स्वतंत्रता की। अरे यही देश का बैठे हैं। प्रधानमंत्री 5000 लेकिन वोटों इंडिया से में पीछे बोलने में चल तो रहा आना है। चाहिए। ठीक है। यही बैठे हैं। अरे साहब ये तो मौलिक मीडिया प्रश्न 5000 वोटों से पीछे चल रहा सवाल है। है, सवाल है, एक सीट से पीछे चलने में अरे मोदी की गारंटी फेल वाराणसी में, मोदी की गारंटी खत्म, मोदी में ही खत्म। फूल मुरझा गए, फूल मुरझा गए, फूल लड़ रहे थे वो पीछे देश का चेहरा को वाराणसी ने भी नकार दिया पहले राउंड में। देश का देश के चेहरे को वाराणसी ने पहले राउंड में नकार दिया। आगे क्या होगा बात का विषय है। जरा देख लो, जरा देख लो। अरे देश का चेहरा वाराणसी ने नकार दिया पहले राउंड में। पीछे रहोगे। अरे मोदी की मैजिक फेल, मोदी की गारंटी खत्म। अरे साहब रुक जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। एक आप लोगों ने रूल बनाया ना, एक करके बोलने का। एक राहुल जी शुरुआत पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुबोध जी आपकी बात हो गई, आपने कहा देश के प्रधानमंत्री 5000 वोटों से पीछे चले गया, आपने कहा। पर मैं आपसे पूछता हूँ सुबोध जी का उत्तर जोश प्रदेश में आई है ऐसा जरा। क्या हुआ? चलिए क्या सुबोध कमाल जी हुआ, का जोश आप आई है। बताएं अपने हिसाब से। मैंने कहा सुबोध जी सवाल का जवाब प्रदेश दीजिए। में इन्होंने जो इनकी जो राज्य की सरकार है वो भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है और केंद्र की इनकी दोनों डबल इंजन सरकार जिम्मेदार ठीक बात है। जिस तरीके से वहां पर डर और भय का माहौल है उसके खिलाफ जनता वोट कर रही है। इस देश में महंगाई और मैंने फिर कहा शुरुआती मुद्दे जो मैं कृष्णा जी जिससे शायद मुझसे नाराज हो रहे थे, सर इस देश में सिर्फ मैं और सिर्फ फिर वही आपको याद मुद्दे दिलाऊंगा। वही दरअसल मुद्दे हैं। देखिए सुबोध महंगाई भाई, और सुबोध भाई बेरोजगारी मैं बहुत फिर बड़ा याद मुद्दा दिलाऊंगा। है। एक्चुअली जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं जब आप उनसे अलग गए, पुनीत जी, जब आप समझिए जवाब बात देने को। में चले गए तब थोड़ी दिक्कत हुई। चलिए पुनीत जी, क्या आप आंकड़ों को देख अब सर आपकी बात को कर लूं, उत्तर लूं आपकी बात का। आकर खड़ा हो चुका है। तो आप सुबोध जी, समझिए। अब मैं चाहता हूँ नैरेटिव को चेंज करके सुबोध जी, बात एक मिनट, करना सुबोध शुरू जी। करें हम लोग। सुबोध जी सुबोध जी, एक मिनट। सुन भी ले, सुबोध जी, मैं बस एक सवाल बस आपके बोलिए, पास उत्तर दे बोलिए। देता हूँ। देखिए आप किसी पर आपसे कोई सवाल ही नहीं, नहीं, मैं पार्शियलिटी ठीक है, का एक आपका जो एक दिक्कत ये है, impression सुबोध जी, बना छोड़िए साहब, एक छोड़िए narrative मुद्दा मत नहीं, create छोड़िए करिए। मुद्दा नहीं। आप जो बोलिए, मुद्दा बोल रहे हैं ना बेरोजगारी और वो मुद्दा कहाँ तक क्लिक किया मुझे बता
दीजिए आप कांग्रेस में। क्यों नहीं आपकी किया? वो जो सरकार 251 दिख रहा है ना सर, अभी वो आने दीजिए, सर रिजल्ट आने मुझे दीजिए। लगता है आप उस कुर्सी पर बैठ करके पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर आप सकते। नहीं जो देखिए, 251 मैं वही analysis और जो आपको नीचे पूछ रहा हूं, 43 मैं दिख रहा है, analysis वही पूछ क्लिक किया है सर। जब आप 3-3 स्टेट हार गए, इसी मुद्दे पे आप 3 स्टेट हारे, वो ग्रीन कलर पे क्लिक किया अभी सर। यहाँ आने दीजिए ना, रिजल्ट आने दीजिए, हम आपको बताएंगे क्या मुद्दे और आप अभी 3-3 स्टेट हारे, उन्होंने जब बेरोजगारी और ये मुद्दे में आप एक मिनट आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ साहब। मुझे लगता अच्छा है ठीक है, एक मिनट, एक वहां से मिनट। प्रतिक्रिया। कुर्सी और लगा दो वहाँ। ठीक है, सुबोध जी, 5 लोग बैठ एक मिनट जरा टीवी स्क्रीन पर भी नजर डालें। एक तरफ 273, दूसरी तरफ 251, इंडिया गठबंधन 251 पर है। 400 की बात कर ओके रहे थे। ओके, एक मिनट, अति उत्साह में ना है भाई, अति उत्साह में ना सुबोध जी, है। सुबोध जी, please। हाँ जी, आराम से, आराम से। उन्होंने कहा डबल इंजन के बावजूद, सबसे मजबूत नेता के बावजूद देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति, आप क्या कारण मानते हैं? अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे चल रही है और ये आगे ही रहने वाली है। मोदी जी कैसे? वाराणसी से पीछे है। बाबा मोदी जी को वाराणसी की जनता ने पहले राउंड में पीछे को बोलने दो। एक मिनट में बोल लीजिए, एक एक करके अरे एक एक करके पहले बोलने दीजिए, पहले राउंड में एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। अरे आपके पास आ रहे हैं, एक मिनट बोल लीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। जरा आपने सवाल पूछा, उत्तर तो ले लो, फिर आप ये बात आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। तीसरा कोई थोड़ी ना है। मैं तथ्य के साथ बता रहा हूं, जैसे कि दास जी भी बता रहे थे, पिछले 4 चुनाव में एग्जिट पोल का आप रिपोर्ट निकाल के देखिए क्या हुआ। तो मिठाई के ऑर्डर कर रहे थे। सुन तो ले यार, सुन तो लो, हाँ सुन लो। अच्छा आप बोलिए ना, बोलिए ना। जिसको बहुमत दिखा रहे थे सर, यदि 365 हमारा पोल सर एग्जिट पोल छोड़ देते हैं ना, वो कल की बात हो गई सर, कल मिठाई का कल ऑर्डर की बात कैसे हो गई सुनाऊं? ना। आज एग्जैक्ट पोल इस पे बात करते हैं, सुन लीजिए। छोड़िए ना एग्जिट पोल, चलिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए एग्जिट पोल। चलिए, एक चीज है, कल जिन्होंने किया उनको मुबारक। कल तक जो राम को आप लोग काल्पनिक ना- कह रहे ना- थे, आप जानिए। आज राम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं। हमको लाया है। काल्पनिक कहने वाला हम राम को लाने की क्षमता नहीं रखते। और जो राम को लाने की बात करते थे ना, वाराणसी ने त्याग किया। चलिए एक स्टेट की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान, एक मिनट देखिए, एक मिनट राजस्थान का, राजस्थान और यहाँ तो आप लोग एक मिनट रुकिएगा प्लीज। राजस्थान देखिए, राजस्थान देखिए, राजस्थान का फिगर हमारे पास में आ रहा है। राजस्थान में 25 सीटें हैं और पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार देखिए तस्वीर बदल रही है। 14 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं और 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और एक पर अन्य ने बढ़त बनाई हुई है। तो ये देखिए, ये बहुत चेंजिंग फिगर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो फिगर ओवरऑल चेंज हो रहा है वो किन किन राज्यों में बेहतरीन फैक्टर हो रहा है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण राज्य जहां पर 25 के 25 सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी, इस बार थोड़ी स्थिति बदलती नजर आ रही है। बताइए। मेरा सवाल है, एक छोटा पहले इस पर कमेंट कर लो, पहले इस पर कमेंट। पहले इस पर राजस्थान में आप देखिए क्लीन स्वीप और कहां 14-11, 273 और 251 चल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये राज्यों का जोड़ ही तो है। हाँ। राज्यों में कहीं ना कहीं इस प्रकार का, नहीं, कहीं पर कांग्रेस कहीं ये आगे इसलिए चले। महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं पुनीत 23 के बाद तीनों स्टेट में इतनी मजबूत सरकारों के बाद, देखिए इसमें निराश होने का इसीलिए कारण नहीं है कि ये कोई अंतिम रिजल्ट नहीं है। ठीक है, कांग्रेस कुछ सीटों पर कुछ समय के लिए आगे है। मैं अपने मित्रों से निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि अभी भी टैली में पीछे हैं, लेकिन एक आदमी बोल रहा है तो 5 आदमी जवाब देते हैं। कोरबा खड़े हो जाओ। चलिए, कोरबा से ज्योत्सना महंत आगे हो गई। कोरबा से ज्योत्सना महंत आगे। और देखिए जो बड़ी खबर आई सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। हाँ। जब वो लखनऊ से वर्णित हमारे साथ जुड़े हैं। वर्णित वर्णित हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के वर्णित गुप्ता इस वक्त जुड़े हैं। वर्णित, वहां से खबर क्या है? वहां तो इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, बड़ा उलटफेर दिख रहा है टैली में। जी हाँ, जो जितनी जानकारी अभी तक हमारे पास है उसमें 35 सीट पे एनडीए जो है वो आगे चल रही है और करीब करीब 44 सीट पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये बड़ी ब्रेकिंग है जो कि हमारे पास आई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर और जो सामने आ रही है उसमें ये भी पता चल रहा है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये दूसरे राउंड का जो है जानकारी आई है। दूसरे राउंड में 6000 वोटों से
अजय राय से पीछे चल रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त हम मीडिया सेंटर में मौजूद है। यहाँ पे लगातार जो है अपडेट हो रहा है, हर समय जो है थोड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। इसमें ये भी पता चल रहा है जो और इम्पोर्टेंट सीट है स्मृति ईरानी, वो भी करीब 300 साढ़े 300 वोटों से पीछे चल रही थी दूसरे राउंड में। अभी आगे की काउंटिंग चल रही है। ओके, और ये लखनऊ लखनऊ की सीट का क्या अपडेट है? हेलो वर्णित, जहां पर आप मौजूद हैं। जी लखनऊ की जी लखनऊ से। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, तो स्मृति ईरानी अभी पीछे चल रही हैं। वोटों से जो है, हाँ बोलिए। आगे चल रहे हैं लखनऊ में। जी मैं कह रहा हूँ लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं करीब 2 से 3 चलिए, यानी राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। वर्णित बड़ी सीटों पर अगर आपके पास अपडेट है, 10 बड़े चेहरों पर अगर आपके पास अपडेट है तो वो भी आप दे दीजिए। जी हाँ, इसमें जो हमारे सिटिंग मंत्री हैं जितिन प्रसाद, वो भी पीलीभीत से पीछे चल रहे हैं। बाकी मेनका गांधी सुल्तानपुर से आगे चल रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी फतेहपुर से आगे चल रही हैं। इसके अलावा जो कैराना की सीट है, हॉट सीट कैराना की जो है, वहाँ से इकरा हसन जो है, जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जो है वो अभी आगे चल रही है। बाकी और जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल प्रतापगढ़ से भी खबर आ रही है कि प्रतापगढ़ से भी जो वर्णित अजय मिश्रा टेनी के लिए गुड न्यूज नहीं है अभी शुरुआती 2 घंटे में, वो भी आगे चल रहे हैं। अजय मिश्र टेनी जो है वो भी अभी लखीमपुर से आगे चल रहे हैं, ऐसी जानकारी है। सेकेंड राउंड में करीब वो 1,500 से 2,000 वोटों से वो भी आगे चल रहे हैं। जी ओके, यानी अजय मिश्रा टेनी फिलहाल पहले राउंड में पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी वर्णित ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि वो आगे चल रहे हैं। प्रयागराज की सीट का अपडेट, फूलपुर और इलाहाबाद और कौशाम्बी। वर्णित देखिए, अभी तक प्रयागराज में जो गठबंधन प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे थे, लेकिन अभी लेटेस्ट डिटेल का हम लोग और इंतजार कर रहे थे। जो लास्ट मैंने देखा था पहले राउंड के बाद, उसमें जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से गठबंधन प्रत्याशी जो थे वो आगे चल रहे थे। कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, और आसपास के और जो क्षेत्र हैं अभी उसकी जानकारी और हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बलिया में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। जी अच्छा वर्णित, जो आपकी पड़ोस की सीट है जहां केंद्रीय मंत्री भी हैं कौशल किशोर, वहां पे खबर क्या है? जी हाँ, मोहनलालगंज सीट में अभी बीकेटी जो विधानसभा है उसके रिजल्ट सामने आए थे, उसके हिसाब से। हेलो, कहीं वर्णित सुन रहे हैं? मोहनलालगंज का बता रहे थे आप? मुझे लग रहा है ऑडियो बहुत कम आ रहा है मुझे। चलिए फिलहाल वर्णित से आगे भी बात करेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन यानी आरएलडी के साथ निषाद पार्टी और निषाद पार्टी के साथ सुभाषपा, इन लोगों को मिलाकर बीजेपी प्लस यहां पर है 35 और कांग्रेस प्लस इसमें समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो यहां पर इंडिया गठबंधन 44 पर है और 35 पर बीजेपी है। एक लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि एक सीट पर कौन आगे है, तो नगीना जहां पे चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे हैं। वो अदर्स वही खाता दिखा रहा है, उन्होंने ना तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया ना बीजेपी के साथ, तो वो अदर्स के खाते में गई है पुनीत जी। और अरुण गोविल पीछे देखिए, जिन्होंने राम का कैरेक्टर प्ले किया हाँ। और एक पीढ़ी उन्हें राम की तरह पूछती रही है, वो पीछे हैं। और फैजाबाद से जो अयोध्या
में है फैजाबाद, वहां से लल्लू सिंह पीछे हैं। और राहुल गांधी लगातार हम दोनों सीटों पर आगे हैं। वाराणसी सीट का भी लगातार अपडेट बता रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6000 वोट से वहां पर पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी दोनों सीटों ही पर आगे सीट हैं। वायनाड केरल की जहां से वर्तमान में सांसद हैं वहां से भी आगे चल रहे हैं, और रायबरेली सीट से भी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं अभी तक अमेठी के से रुझानों में। स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, और एक अपडेट मिल रहा है इस वक्त का। बिल्कुल। स्मृति ईरानी इस वक्त पीछे चल रही हैं अमेठी सीट से, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी पीछे पुनीत चल जी, रहे हैं। वहां तो कांटे की टक्कर थी। किशोरी लाल शर्मा रेगुलर रायबरेली अमेठी भी के लिए काम करते थे। वो दिल्ली में भी बकायदा उनका एक ऑफिस था, और रायबरेली अमेठी के लोगों से वो मिलते थे। किशोरी लाल शर्मा वो राजीव गांधी की भी को पी लेकर रहे क्या हैं, अपडेट मिल और रहे हैं? राहुल गांधी के भी बहुत करीबी रहे, और सोनिया गांधी पुनीत के जी भी। और राहुल जी, मैं एक सुबोध जी से भी पूछना चाहता हूं, बड़े खुश हो रहे हैं यूपी के बारे में, और उसमें आपने लिखा भी है कांग्रेस प्लस। कांग्रेस वहां 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है 80 में। जो प्लस है वहां एसपी कुछ एज लेके चल रही है, और यहाँ कांग्रेस के लोग नाच रहे हैं। आप तो पीछे चल रहे हो। अच्छा, आप तो 17 सीट पे लड़े हो मात्र। गठबंधन अभी जय श्री राम कर रहे हो आप देश में पहले अकेले चलिए एक होता, अपडेट जरा राजस्थान का दे दूं मैं, फिर आप। आपके सवाल का जवाब लूंगा। थोड़ा ये है कि राजस्थान के बारे में भी दिखा अमित शाह दें। 1 आप लाख सीटों को एक कर्नाटक का भी हमारे पास अपडेट दिख रहा है टीवी हाँ। स्क्रीन पर, थोड़ा बड़ा करके भी हम देख पाए इसको। ये कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। कर्नाटक में 28 सीटों का हमारे पास में रुझान है, और देखें आप वहां से 17 17 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, और 9 के ऊपर जो दूसरे सामने अभी तो विपक्ष सरकार में है, वो अब आगे। अभी सरकार है वहां पर। इसके बावजूद देखें, और 2 पर सिद्धारमैया अदर। सीएम है, अभी वहां सरकार है, लेकिन फिलहाल वहां पर कांग्रेस पीछे है भारतीय जनता पार्टी के। पिछली बार यहाँ पर राहुल 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हाँ। और इस बार चूंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और जिसका हमने लगातार जिक्र कर रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला निकल के सामने आया, आधे चरण के चुनाव हो चुके हितेश जी, थे। आपको बड़ा लाइन झटका याद है क्या? लगेगा। आपको लाइन याद है जब खटाखट राहुल गांधी बोले तो खाता खुलवाने के लिए देख रहा था मैं, इतनी बड़ी लाइन कर्नाटका से वो तस्वीर आई पूरे देश के सामने, बहुत बड़ी लाइन थी। बिहार का खाता देखिए खुलवाने के अपडेट, लिए। बिहार बिहार में का 30 अपडेट। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन आगे, और 10 सीटों पर यहां पर कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आगे, यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ऐसा वो लगता है। करिश्मा यहां पर कम से कम नजर नहीं आ रहा है। हर जगह बिहार में देखिए आप थोड़ा उल्टा ही रुझान Yes। दिखाई पड़ रहा और अब है। गुजरात आ जाते हैं। गुजरात कांग्रेस अप्रत्याशित 2 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, 24 पे भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस 2 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए बना हैं। के पिछली रखी बार हुई है। क्लीन स्वीप वाला स्टेट था बीजेपी के, बिल्कुल अब की बार लगातार 2 दो सीटों चुनाव पर में, बढ़त है। हाँ लगातार 2 चुनाव में जिस और यहाँ राज्य तो ने एक क्लीन निर्विरोध स्वीप भी हो किया गया था। उसमें गुजरात भी था। 26 में से 26 सीटें लगातार 2 चुनाव में जीती, और ये गुजरात की सीट को लेकर आपको याद भी होगा कि जब पहली बार चुनाव जीत कर आए थे तो गुजरात में उन्होंने प्रधानमंत्री ने उस वक्त संबोधन दिया था शाम के समय, और कहा भी था कि गुजरात सीट से अगर 26 सीट नहीं आती तो आज वो सम्मान नहीं मिलता। तो खैर यहां से अभी के रुझान जो कह रहे हैं वो ये है कि 26 में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अभी शुरुआत की पहले और दूसरे राउंड की दौर की काउंटिंग यहां पर चल रही है। तो अलग अलग स्टेट के आपको रुझान दिखा रहे हैं। 273 के ऊपर इस वक्त, यानी सुबह के 10 बजने वाले हैं, 10 बजे भी नहीं है, और इस वक्त का अपडेट है 543 सीटों में से 273 के ऊपर एनडीए गठबंधन लीड कर रहा है, और इंडिया गठबंधन 252 सीटों के ऊपर अपनी लीड दर्शा रहा है, और अदर्स जो है फिलहाल 18 के ऊपर हैं। तमिलनाडु देख लेते हैं। डीएमके यहां पर बहुत बड़ी बढ़त, और अदर्स के खाते में 8 है। डीएमके के पास एक बार फिर से जरा हम फिगर दिखाएंगे, 39 सीट है, बड़ा स्टेट है। बीजेपी 0, हालांकि उम्मीद थी कि 1-2 सीट इस बार वो जीतेगी। लेकिन कोयम्बटूर कांग्रेस सीट 9। से इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद थी, जहां पर के अन्नामलाई जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मैदान में थे। तो क्या वो यहां पर कुछ करिश्मा कर पाएंगे, खाता खोलने में कामयाब होंगे? वो कुल हो नहीं पाया। 39 सीटों का हाल देख रहे हैं तमिलनाडु का, और 39 सीटों में आप देखें इस वक्त के बड़े अपडेट आपको स्टेट वाइज हम दिखाना शुरू कर चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखें तो 39 में आंकड़ा आप देखें, कांग्रेस पार्टी का फिलहाल तमिलनाडु में 9 सीटों के ऊपर लीड दिखा रहा है, और बाकी 22 सीटों के ऊपर, यानी ये एक तरफा है जो तमिलनाडु का दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। बिल्कुल, डीएमके यहां पर कुल मिलाकर 22 सीटों पर है, और अदर्स के खाते में यहां पर 8 सीटें जा रही हैं। और ये अदर्स में कौन कौन सी पार्टियां हैं देखना होगा, चूंकि एआईएडीएमके भी यहां पर मैदान में है, और हालांकि पिछले कुछ समय से स्थितियां ठीक नहीं नजर आती पार्टी की, लेकिन डीएमके 22 और 9 सीटों पर कांग्रेस, यानी कुल मिलाकर 31 सीट, 39 में से 31 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। तो इस वक्त बड़ी और खबरें देखें, डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही हैं, स्मृति ईरानी अपनी सीट के ऊपर अमेठी पर पीछे चल रही हैं,
ये यूपी से अपडेट, अयोध्या से लल्लू सिंह आगे चल रहे हैं, जिनके ऊपर आपकी लगातार नजर है। लल्लू सिंह और चूंकि बीजेपी पीछे है। मंडी से कंगना रनौत आगे हैं, थोड़ा अमित चिमनानी जी खुश हुए होंगे, वो कंगना रनौत आगे चल रही है। लेकिन अगली जो ब्रेकिंग है वो उसने देश को परेशान कर दिया, देश को परेशान की नरेंद्र मोदी पीछे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी आगे हो गए, सुबोध जी आगे हो गए। भारत माता की। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी अब दूसरे चरण की वोटिंग में आगे हो और गए। एक बड़ा देखो अपडेट, आगे प्लीज, आगे होता है क्या, एक बड़ा ओडिशा विधानसभा होता है क्या, देखिए जरा। धैर्य 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 जी, एक बड़ा अपडेट है। थोड़ा धैर्य। दो स्टेट पे चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव भी है, उसका भी अपडेट अपने दर्शकों। आंध्र प्रदेश में टीडीपी आगे है, आंध्र प्रदेश में। दोनों के में थोड़ा धैर्य रखें, दर्शकों को अपडेट दे दें, फिर वापस आप ही को बोलना है। देखें आप, एनडीए 278 के ऊपर आगे, फिर से करेक्शन हुआ है, 243 के ऊपर करेक्शन हुआ है, और 243 के ऊपर इंडिया गठबंधन आगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी का गठबंधन है। विधानसभा चुनाव का बता रहे हैं, ये टीडीपी का, यहाँ पे ओडिशा में भी गठबंधन है। विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही है, जहां की बार उनको सरकार बनाने का दावा है और बड़ी उम्मीद है। और वाराणसी सीट पर अपडेट हो गया है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आगे हो गए। आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। टीडीपी, बीजेपी प्लस पवन कल्याण की पार्टी मिलकर यहाँ चुनाव लड़ी थी और यहाँ पर फिलहाल आगे चल रही है। और ओडिशा की जो स्थिति है पुनीत जी, उसके बारे में क्या है, ओडिशा में क्या अपडेट है? ओडिशा का भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल विधानसभा से अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर लीड कर रही है। विधानसभा चुनाव के भी नतीजे वहां साथ ही साथ आ रहे हैं। अब की बार वहां सरकार का क्या होगा, ये भी एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी यानी इंडिया गठबंधन 41 पर आगे और बीजेपी 37 के ऊपर लीड कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में जो सत्ता का, पावर का पीक कहलाता है, वहां पर स्थिति बिल्कुल उलटफेर वाली दिख रही है फिलहाल रुझानों में। ज्योत्सना महंत आगे हो गई है कोरबा से। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी हमारी पैनी नजर है। ज्योत्सना महंत आगे हो गई हैं। और जांजगीर सीट से, जहां पर 8 सीट कांग्रेस की है, वहां से अभी शिव डहरिया फिलहाल जो न्यूज है पीछे हैं अभी की जानकारी के अकॉर्डिंग। शशि सिंह भी पीछे हो गई सरगुजा से, जो शुरुआती लीड में दिखाई पड़ रही थी। तामझर साहू जी पीछे हैं। तो पूर्व मंत्री और वर्तमान में जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस पार्टी ने, राजनांदगांव छोड़कर बाकी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी आगे चल रहे हैं। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रायपुर एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन इन सीटों पर एक तरफा मुकाबला आंका गया। तोखन साहू भी इस वक्त बिलासपुर सीट से आगे चल रहे हैं और हमारे साथ में प्रबोध जी भी हैं, सुबोध जी भी हैं। सुबोध जी, अब चूंकि बहुत मेहनत बिलासपुर में आपकी तरफ से हुई, तोखन साहू आगे चल रहे हैं, बताइएगा। माइक चेंज कीजिएगा, माइक चेंज कीजिएगा। बिलासपुर सीटों में है, 4-5 सीटों में जो लगातार आगे पीछे होती जा रही है। मुझे विश्वास है कि बिलासपुर में जो परिणाम आएगा हितेश जी, वो अंत परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। और इसके साथ साथ जब पुनीत जी बात कर रहे थे साउथ की, हाँ जी, कि साउथ में अनएक्सपेक्टेड परिणाम आ रहे हैं और अनामलाई की बातें बहुत हुई। हाँ। सोशल मीडिया में उनके बारे में हमेशा चर्चा रही कि वो साउथ का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन के उभर रहे हैं। मैं एक बात आज कोट करना चाहता हूँ। दीपक बैज जी ने मीडिया में कहा था, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, नॉर्थ में सबसे बड़ा राज्य जो है वहां हाफ हो ही चुके हैं। और इसके साथ साथ साउथ में जो एग्जिट पोल्स, मैं किसी न्यूज चैनल को ब्लेम नहीं करना चाहता, पर एग्जिट पोल्स में जो आंकड़ा 364 365 पहुंच रहा था, ठीक है, वैसे वो साउथ के कारण पहुंच रहा था। साउथ 50 जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे दिन आगे बढ़ेगा, हमको थोड़ा एग्जिट पोल छोड़ना पड़ेगा, एग्जिट पर आना पड़ेगा। मैंने बोला ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। संदीप जी सुन लीजिए ना 2 मिनट। आप लोग, दिक्कत है कि आप लोग सुनते नहीं हो। अब आप बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा बीच में। अब सुनिए ना, उनको भी सुन लें, उनको भी सुन लें, उनको भी सुन लें। बात पूरी नहीं, पुनीत जी तो कैसे आप एनालिसिस वहां देखिए, 288 सीट पर 288 सीट पर एनडीए आगे है। साथ प्रॉब्लम यही है कि जब आप देश के मुद्दों पर बात करोगे, शांति से बात करोगे, तो ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन आप ओडिशा नहीं देख रहे हैं। डिस्टर्बेंस मुझे समझ। ठीक है सुबोध जी, आपको यूपी दिख रहा है? ओके, सुन लेते हैं, आपको नरेंद्र मोदी की सीट दिख रही है? आप नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आप काउंटर क्वेश्चन मत दोनों लोगों से आग्रह है। मैं अपने विचार रख रहा हूँ साउथ पर और नॉर्थ पर। आप अपने विचार रखो। अच्छा चलिए, रुकिए 1 मिनट, अपडेट दे दें पूरा। फाइनल फिगर अपडेट ये कि इस वक्त एनडीए 290 सीटों पर आगे हो गई है। 291 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। 291 पे आ गए और करेक्शन हुआ है, देखिए फिगर्स में। 1 मिनट सुबोध जी, हम अभी पार कर जाएंगे, आप देखिए। 1 मिनट प्लीज रुकेगा। 291 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे हो चुकी है
और इंडिया गठबंधन 232 सीटों पर इस वक्त आगे चल। देखिए करेक्शन होगा, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि ये रुझान आ रहे हैं, अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी तो है 2 घंटे हुए और अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और ये करेक्शंस लगातार होंगे। अब तक की रुझान की बड़ी बातें, एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर, रुझान आपके दोनों पक्ष में है गठबंधन तो आप हल्ला 200 करते सीट हैं। के पार, और यूपी में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी बहुमत, और इसके साथ मोदी कैबिनेट के आधे दर्जन मंत्री स्मृति ईरानी स्वयं पीछे हैं, और एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर है। और यही वजह है कि आज एनडीए 291 पर और इंडिया गठबंधन जो आप देख रहे हैं 232 पर है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा तो 272 का ही है। फिलहाल मोदी कैबिनेट के आधे दर्जन मंत्री पीछे हैं, जिसमें स्वयं स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही, वो भी कांग्रेस के पीए रहे किशोरीलाल शर्मा से। पीए नहीं है, कांग्रेस के नेता है किशोरीलाल शर्मा जी, बिल्कुल। कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य है किशोरीलाल शर्मा बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ठीक है। लगातार कांग्रेस पार्टी के लेकिन एक समय रहे हैं सर नहीं, कभी नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के मेंबर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य है, कांग्रेस, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। ठीक है सर, पूरी जानकारी मेरे पास भी है, पूरी जानकारी अब तक रुझानों के बड़े अपडेट्स आप देख ले हैं। सबसे पहली बात, दोनों गठबंधन 200 के पार हैं, 300 के आसपास एनडीए पहुंच रहा है 292 पर। यूपी में इंडिया को एक भारी बढ़त दिख रही है, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बढ़त साफ दिख रही है। मोदी कैबिनेट के आधा दर्जन मिनिस्टर्स पीछे चल रहे हैं इस वक्त के रुझान में। ये बड़े 5 अपडेट हैं जो सुबह 10 बजे के हम आपको दे रहे हैं। दोनों गठबंधन 200 के पार पहुंच चुके हैं, सभी सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। अलग अलग स्टेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यूपी 80 सीटों का जो यहां बड़ा बंच है, सबसे बड़ा बुके, इसमें आप देखें बड़ा परिवर्तन। कांग्रेस और उनके सहयोगी ने इंडिया अलायंस यहां 42 सीटों पर लीड ले रहा है, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके तमाम सहयोगी मिलकर 37 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त को बरकरार रख पाए। बीएसपी जो शुरुआती बढ़त दिख रही थी वो 0 पर आ गई, और अदर एक सीट है राहुल जो 1 सीट के ऊपर बढ़े हुए, कैराना सीट, नगीना सीट। कैराना से तो इकरा हसन है, वो समाजवादी पार्टी से हैं, और नगीना वाली सीट है जहां पे चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर उत्तर प्रदेश से बड़े प्रत्याशी और हमारे साथ यहाँ खेमों में नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। यहाँ हम बंसाली साहब को देख रहे हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका। चावला जी नजर आ रहे हैं। जी, चावला साहब आ गए हैं, इधर से लक्ष्मी जी भी आ गई हैं, और इधर भी दूसरे पक्ष में भी लक्ष्मी जी और वंदना जी स्वागत जिनको है लगातार हम आपका। स्क्रीन पर भी आमने सामने लगातार रोज लेकिन देखते हैं। बिल्कुल, पुनीत जी पोजीशन लेके क्लियर बैठे है, हैं। नाम से बड़ा ये इंडिया गठबंधन है, हाँ। और ये एनडीए गठबंधन है, नाम से बड़ा यही है। हाँ हम जी। ऐसे ही संबोधित करेंगे, और जो खबर होगी उस पर प्राथमिकता के साथ रहेंगे। और जब भी कोई सूचना आएगी उपासने लेंगे। साहब का भी हम स्वागत करते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। आपका तो इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो रुझान दिख रहे हैं, इनमें सुधार की उम्मीद प्रकट करेंगे, या लगता है कि कुछ चीजें हैं जो अब की बार वैसी नहीं जा रही जैसा सोचा है? ये रुझान है, थोड़ा पास कर लें। रुझान है, निश्चित रूप से रुझानों को इसको अंतिम नहीं माना जा सकता, और अभी प्रतीक्षा करनी है, थोड़ा खुश हो जाएं, और अंतिम परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी है, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने हैं, ये तय है। पर 400 पार हो रहा है क्या? निश्चित रूप से 400 पार होगा। हाँ। जो हमने संकल्प लिया है वो पूरा होगा, और ये तो थोड़ा सा मन बहलाने के लिए हाँ। इतना काफ़ी है इनको कि थोड़ा मन बहला लें।